डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर 5 चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग कल चाल के बारे में पढ़े थे। स्पीड क्या है, फटाफट आप एडमिट हो जाइए, इतना देर ना करें। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय कर लेती है उसे उस वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर लेता है उसे हम चाल कहते हैं। ओके, तो एडमिट हो रहे हैं लोग, फटाफट एडमिट हो जाना चाहिए। इसमें आप समय बिना गंवाए जल्द से जल्द एडमिट हो जाना चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, अगल बगल में गाने वगैरह भी सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, खुशियाँ मनानी चाहिए। महाप्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था आज के दिन, तो बिल्कुल खुशी मनाना ही चाहिए। हम भी आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और इस मिन्नत के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु जल्द से जल्द कोविड-19 को ख़त्म करें, हटाएं, ताकि आप सबका क्लास विधिवत विद्यालय में चल पाए। अभी हम लोग ये लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में। तो उसे हम कहते हैं, फार्मूला हमने देखा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फार्मूला यहाँ से क्लियर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर अगर हम मात्रक निकालने की कोशिश करें एसआई में, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? दूरी तो एक प्रकार की लंबाई है ना, मीटर हो जाएगा। ओके, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। विमीय सूत्र तो वही होगा, इसका एल हो जाता है और ये टी है -1, LT -1 इसका विमीय सूत्र होता है। ये अदिश राशि है, कल क्लियर किया गया था, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। और भी इसके कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा, या जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा। निगेटिव वैल्यू चाल का नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। अब आइए, अब हम समझते हैं एक समान चाल किसे कहेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड इसे कहेंगे। एक समान चाल शब्द से ही क्लियर है कि चाल बिल्कुल एक समान हो, गति रफ्तार जो है एक समान हो, एक समान चाल। तो एक उदाहरण के द्वारा हम देखें, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और ये वस्तु अभी 0 टाइम हो रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड पर मान लीजिए 2 मीटर गई, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर गई, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर गई। तो आप देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में उसका जो दूरी है वह 2 मीटर ही प्राप्त हो रहा है। तो हर 1 सेकेंड में वो वस्तु 2 मीटर दूरी तय कर रही है। तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का जो स्पीड है वो एक समान स्पीड है। तो इस तरह की स्पीड को हम कहते हैं एक समान स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग, okay, with a uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, howsoever small these intervals may be। लेकिन ये इंटरवल्स बहुत कम होना चाहिए, जैसे 1 सेकेंड हमने कम जानकर ही लिया है। ओके, तो ये एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल स्पीड, बदलने वाला स्पीड, परिवर्ती चाल। तो परिवर्ती चाल, तो यहाँ परिवर्तन से यह शब्द लिया गया है, परिवर्ती चाल, वेरिएबल चाल जो बदल रहा हो। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ से चलना शुरू किया, अभी टाइम 0 है, 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चला गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 ही मीटर गया। अब इसमें देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वह यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है। पहले जैसे 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 3, यानी कि उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। लेकिन इतना ही में अगले 1 सेकेंड में हमने देखा कि 1 मीटर ही दूरी तय किया है, यानी कि उसने अपने स्पीड को कम कर दिया। तो इस तरह से अगर कोई गाड़ी मान लीजिए कभी फास्ट कभी धीरे धीरे, फिर कभी फास्ट धीरे धीरे, इस तरह से अगर गाड़ी चल रही है तो हम कहेंगे कि उसका जो स्पीड है वह वेरिएबल है और परिवर्तनीय है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ ए वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम or unequal distances in equal intervals of time, howsoever small these intervals may be। लेकिन ये इंटरवल्स क्या होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो अगला हेडिंग हुआ औसत चाल। तो औसत चाल क्या, एवरेज स्पीड क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए ये तो सही बात है ना, आप भी रोड पर चलते होंगे, पैदल भी चलते होंगे, साइकिल से भी चलते होंगे, या बाइक वगैरह से भी चलते होंगे, या हो सकता है गाड़ी में बैठकर चलते होंगे। आप अनुभव कीजिए, क्या वो गाड़ी एक समान चलती है? रोड पर ऐसा नहीं होता कि गाड़ी एक समान गति से जा रही हो। अगर ड्राइवर ये सोच ले रोड पर कि हम एक समान गति से चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब रोड बिल्कुल साफ होता है तो स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड ड्राइवर बढ़ा देता है। लेकिन वही मान लीजिए आगे से कोई ट्रक आ रहा है तो फिर तो साइड लेने के लिए स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा, या आगे जाम लगा हुआ है, कई गाड़ियां दिख रही हैं, तो फिर तो वहाँ एक समान गति बनाए रखने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वहाँ भी हम थोड़ा स्पीड को कम करते हैं। ऐसी भी स्थिति होती है कि रोड बहुत अच्छा मिला तो स्पीड भाई बढ़ता चला गया, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि रोड खराब है, ब्रेकर आ गया, वहाँ तो फिर स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम रोड पर होते हैं तो वहाँ हकीकत यही है कि हमारा चाल एक समान नहीं रह पाता है, वो वेरिएबल ही होता है। तो इस स्थिति में अगर हमें चाल निकालने की आवश्यकता पड़े कि चाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो एक हम औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल किस तरह से निकालते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए अभी 10 बज रहा है, ठीक है, 10 AM है, यहाँ एक पॉइंट है, प्लेस है A, और यहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर आगे B तक हम गए, B तक गए। लेकिन रास्ते में कभी गाड़ी स्लो हुई, कभी फास्ट हुई, कई तरह की इस तरह की घटनाएं आई, और यहाँ हम पहुँच गए ठीक 10 बजे हम चले थे, 12 बजे दोपहर में पहुँचे हैं यहाँ पर। तो और कितना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा गया किलोमीटर, तो हम गए हैं 50 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, जो स्पीड है कभी बढ़ा भी है कभी कम भी हुआ है, लेकिन देखा जाए तो A से B का जो टोटल डिस्टेंस है वह है 50 किलोमीटर, और टाइम लगा हुआ है इस डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे। ओके, क्योंकि 10 बजे तो हम यात्रा शुरू किए थे और 12 बजे यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो टाइम लगा है 2 आवर्स। ओके, अब यहाँ पर जो हम स्पीड निकालेंगे, हालांकि स्पीड कभी स्लो रही है कभी फास्ट रही है, ऐसा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर हम स्पीड निकालने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, 50 किलोमीटर में हम 2 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक हर एक पॉइंट पर क्या स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ही रहा है? तो ऐसी बात नहीं है, कभी 25 से ज़्यादा भी स्पीड रहा होगा, कभी 25 से कम भी स्पीड रहा होगा, कभी 10 भी हुआ होगा।
कभी मान लीजिए आगे अगर काफ़ी जाम है तो हो सकता है कि बिल्कुल गाड़ी को रोकना भी पड़ा होगा, यानी कि स्पीड 0 भी हुआ होगा। तो इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन अगर इसका एवरेज अगर हम चाल निकालें तो ये कहा जा सकता है कि 25 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने क्या काम किया, हमने कुल दूरी में कुल जो समय लगा है उससे हमने भाग दे दिया। तो कुल दूरी बटा कुल समय, जितना समय लगा उससे हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो ये प्राप्त हो गया हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से अगर निकालते हैं तो हमें एवरेज चाल प्राप्त हो जाता है। और आइए इसके बाद हम देखेंगे, एवरेज चाल हमने देख लिया। अब आइए हम वेलोसिटी के बारे में देखें। वेग किसे हम कहेंगे, वेग। तो ये तो कंप्लीट हुआ। वेग की बात होगी यहाँ पर चाल और वेग। अगर इसमें सबसे बड़ा अंतर देखा जाए तो वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। वेग डिस्प्लेसमेंट वेग इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो विस्थापन बटा समय अंतराल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेग बराबर। तो वेग का ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि वेग क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही हम वेग कहते हैं। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब जो पोजीशन है चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है, उसकी दर क्या है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर हम यूनिट की बात करते हैं एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो वही होगा जो चाल का होता है। विस्थापन एक प्रकार का लंबाई है तो ये हो जाएगा मीटर। ओके। और ये समय है तो ये हो जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर हम डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें तो ये होगा LT-1। ओके। ये क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे कि जो वेग है वह वेग धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है वेग। तो क्योंकि ये तो सदिश है तो धन ऋण ये सब होगा, जीरो भी होगा। तो ये रहा वेग। यहाँ पर भी हम वैसे ही बात करते हैं जैसे एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी बात होती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी से विस्थापित होती है तो उसके वेग को हम कहेंगे कि वह वेग एक समान है, क्योंकि वह समान दूरी से डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है ना, उसका विस्थापन एक समान है और समय भी समान है, तो उसका वेग एक समान होगा। ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि वह जो वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म है, यानी कि उसका परिमाण और दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके। वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि परिवर्तित वेग किसे कहेंगे, तो बात वही है कि अगर समय तो एक समान है, समान समय अंतराल में अगर उसका विस्थापन भिन्न भिन्न हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह जो वेग है वेरिएबल है, परिवर्तित हो रहा है, ऐसा हम कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द और आता है ताक्षणिक। ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको हम जानेंगे। इंस्टैंटेनियस, ताक्षणिक।
तो क्षण मात्र से है, बहुत ही कम समय से। ताक्षणिक वेग की बात होती है, ताक्षणिक चाल की बात होती है, ताक्षणिक त्वरण की बात होती है। इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, इसका मतलब हम समझने का कोशिश करें तो देखिए ये शब्द लिया गया है क्षण, क्षण, क्षण। इस क्षण का मतलब है बहुत ही अल्प अवधि को ही क्षण कहते हैं। इंस्टेंट, इंस्टेंट, बहुत कम। अगर समय का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, क्षणिक है, तो उसको हम कहते हैं वो क्षण, ठीक है। और ये क्या है, ताक्षणिक वेग, मतलब गाड़ी चल रही है और किसी एक पॉइंट पर उस समय उसका वेग क्या है, उसी को हम कहते हैं ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल। आइए और इसको डिटेल में हम समझने का प्रयास करें। तो जैसे मान लीजिए ये एक व्हीकल है, ओके, और ये व्हीकल इस तरह से जा रही है, ओके। तो यहाँ आप जानते हैं कि कोई भी व्हीकल हो उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर में एक सुई होती है जो सुई ये बतलाती है कि गाड़ी कितनी स्पीड में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 70 लिखा हुआ है और सुई 70 की ओर ही पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गाड़ी का स्पीड 70 है। अगर सुई यहाँ पर है 60 पर है तो कहेंगे कि उसका जो स्पीड है 60 है। अगर यही 80 पर है तो 80 हम कहते हैं। तो ये जो सुई है स्पीडोमीटर के, ये सुई ऐसा नहीं है कि वो एक समान एक ही स्थान पर बनी रहती है। ये जब भी स्पीड कम होगा थोड़ा ऐसे होगी, स्पीड अधिक होगा थोड़ा ऐसे हो जाएगी। मतलब ये सुई हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होती ही रहती है, क्योंकि ये तो वो टायर जो उसमें लगा हुआ है पहिया, उसकी स्पीड से वो कंट्रोल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे गाड़ी फास्ट मोशन में है, चल रही है, किसी क्षण कोई ऐसा क्षण है, घड़ी में हमने देखा कोई ऐसा क्षण है, कोई ऐसा टाइम है, और उस टाइम पर ये जो पहिया है रोड के इस पॉइंट को टच किए हुए है। ठीक इस समय जब ये पहिया इसको टच किया, उस क्षण उसका वेग क्या था, उसका चाल क्या था। तो स्पीडोमीटर में हमने देखा कि उस समय इसका स्पीड 70 था। तो ये जो 70 वैल्यू आएगा उस क्षण, इसी को कहेंगे 70 किलोमीटर पर आवर, ताक्षणिक वेग। चाल के रूप में ले तो ताक्षणिक चाल हम कहेंगे उसको। तो इस तरह से आपने देखा कि ताक्षणिक चाल क्या है, ताक्षणिक वेग क्या है। तो एक समय विशेष पर जो हम देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी, कितने वेलोसिटी में थी, उसे को हम कहते हैं ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा तो ताक्षणिक वेग हमने जान लिया क्या है। इसके बाद सीधे हम आते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण क्या है। त्वरण के बारे में हम जानने की कोशिश करें। त्वरण क्या है, त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, तो देखिए आप किसी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी अचानक हाई स्पीड नहीं पकड़ लेती है। सबसे पहले क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, फिर गियर वगैरह लगाकर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। यही चलाने का तरीका भी है। अब ये तरीका नहीं है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और अचानक एक ही बार में बहुत फास्ट कर दें। तो ऐसा करने से न्यूटन का आप लॉ भी पढ़े हुए हैं, क्या होगा, आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिर जाएगी, या पीछे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो ऐसे कई बार देखा गया है कि जैसे मोटरसाइकिल सवार है, आगे तो मोटरसाइकिल को जो ड्राइविंग कर रहा है वो व्यक्ति है, पीछे किसी व्यक्ति को बैठाए हुए है। अभी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत संभल कर बैठा भी नहीं है, इतना ही में उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और अचानक
हाई स्पीड दे दिया तो उस स्थिति में क्या होगा, पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसको और वो गिर जाता है। इस तरह से एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो किसी भी गाड़ी को चलाने का यही ढंग है कि जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके गति को धीरे धीरे आप बढ़ाते हैं। तो जिस समय उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही होती है हम कहते हैं कि वह गाड़ी त्वरित हो रही है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है उसमें, उसका गति बढ़ रहा है। अच्छा, जब रोड अच्छा हो और एक उसको गति मिल चुका है तो कुछ देर तक हो सकता है कि उसी गति से, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से वो गाड़ी चलती रहे, ऐसा भी होता है। लेकिन अगले स्टॉपेज पर गाड़ी को रोकना है, तो रोकना है तो क्या करें, अचानक ब्रेक डाल दें। ब्रेक डालेंगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वो अचानक आगे की तरफ गिर सकता है। ये सब आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है। तो या न्यूटन्स लॉ आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। हाई स्कूल में भी ये चैप्टर था, हाई स्कूल में भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर हम न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर आपके पास होगा। इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अचानक ब्रेक लगाने से आगे की तरफ धक्का लगता है, आदमी आगे की तरफ गिर जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अचानक ब्रेक लगा दिया जाए, ब्रेक भी लगाया जाए। तो जी जैसे मालूम है कि हमें आगे रोकना है तो वहाँ पर अचानक ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल वो एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। आप एक अच्छा मोशन में जा रहे हैं, अचानक कोई जानवर रोड पर आ जाता है तो वहाँ तो, या कोई व्यक्ति आ जाता है सामने, या अचानक ब्रेकर आ जाता है और हमको पता नहीं होता है, या गड्ढा आ जाता है, तो वहाँ अपने को बचाने के लिए थोड़ा ब्रेक पावरफुल तो हम लगाते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि आगे गाड़ी को रोकना है तो वहाँ पर अचानक ब्रेक लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। वहाँ धीरे धीरे गाड़ी को स्लो करना चाहिए और फिर रोकना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जिस समय गाड़ी स्लो हो रही होती है हम कहते हैं कि गाड़ी मंदित हो रही है, मतलब रिटार्डेड मोशन है वो। तो एक्सीलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, ये दो प्रकार के मोशन होते हैं, त्वरित गति और मंदित गति। तो त्वरण का अर्थ यही है कि वेग में परिवर्तन हो रहा हो। अच्छा, वेग में परिवर्तन बढ़ते हुए भी हो सकता है, वेग में परिवर्तन घटते हुए भी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि त्वरण है, और अगर वेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तब हम कहते हैं कि त्वरण शून्य है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है मान लीजिए। इस समय इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, एक बात याद रखिए कि इसका जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो एक समान रूप से बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत तेजी से बढ़ा फिर बढ़ तो रहा है लेकिन उतने तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वह यूनिफॉर्मली उसके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, तब हम फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हो गया इसका वेलोसिटी 65 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसमें देखा जाए तो समय कितना लगा। जब पॉइंट ए पर वो गाड़ी थी और 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। टाइम हमने देखा 3 सेकेंड। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। पॉइंट ए पर उस गाड़ी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, पॉइंट बी पर 65 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये जो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है, वो एक समान रूप से हुआ है और समय लग गया 3 सेकेंड। तो यहाँ एक्सीलरेशन आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये निकालेंगे। तो ये 65 है, ओके, और 5 तो पहले से था ही, तो इसमें चेंज तो इतना हुआ, 60 चेंज हुआ देखा जाए तो ये चेंज हुआ 60। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो चेंज हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, ये तो 3 सेकेंड में हुआ है,
1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है। ओके, तो 3 से हम इसमें क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो अगर इसमें टाइम से हम डिवाइड कर दें तो फिर क्या हो जाता है 60/3, यानी कि 20 हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एक सेकेंड से तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो आपने देखा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फिर जब 2 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर 3 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो फिर कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, उसके वेलोसिटी में वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। टाइम ये वेलोसिटी डिफरेंस में आप टाइम डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल जाता है एक्सीलरेशन। द टाइम रेट of change of velocity of an object is called acceleration of the object। फार्मूले की अगर बात करें हम यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये जो था ये इनिशियल वेलोसिटी था और ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर आप याद कीजिए प्रारंभिक वेग को u कहा जाए। ओके, और जो अंतिम वेग है उसको v कहा जाए। इस तरह से बनाना भी आपको सीखना पड़ेगा, यू कैसे बना रहे हैं, v कैसे बना रहे हैं, और टाइम के लिए t यूज किया जाए, स्मॉल t। तो फाइनल वेलोसिटी 65 है तो यहाँ पर हमें v लिखना चाहिए माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर u लिखना चाहिए, और टाइम डिफरेंस t है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, और ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का फार्मूला। क्योंकि एक्सीलरेशन a से शुरू होता है तो इसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। आइए अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट इसका क्या होता है, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होगा LT-2। कई बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं LT-2। हाँ, यहाँ एक बात जरूर याद रखना है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी का ही डिफरेंस है। टाइम तो स्केलर होता है, तो एक वेक्टर में स्केलर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वेक्टर ही प्राप्त होता है। जब हम लोग वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल में हम ये बात समझाएंगे कि दो वेक्टर का अगर हम गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, दो स्केलर का गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर का गुणा करें तब क्या प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि जो ऊपर वेलोसिटी डिफरेंस है ये है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, और नीचे जो टाइम लिखा हुआ है वो है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। तो किसी सदिश में अदिश से हम भाग देते हैं तो हमें सदिश ही प्राप्त होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वह एक सदिश राशि है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब यहाँ भी इस तरह की बात होती है कि क्या त्वरण एक समान है, यूनिफॉर्म है, क्या त्वरण वेरिएबल है। तो त्वरण भी एक समान होगा, त्वरण भी वेरिएबल हो सकता है। तो आइए हम ये समझने का प्रयास करें कि त्वरण एक समान कब होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ओके, पॉइंट ए पर, और यहाँ पर इसका स्पीड चलो 5 मान लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, 1 सेकेंड बीता है। ओके, यहाँ पर 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड बीता, ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड हो गया भाई। ओके, फिर 1 सेकेंड बीता, 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। आप देख रहे हैं ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर 1 सेकेंड बीता, ये 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर 1 सेकेंड बीता, ये 13 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस तरह से हमने ये डेटा लिया है। अब आइए इसको हम ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो 2, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 होगा। अगले 1 सेकेंड में इसके वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 2। यहाँ भी वेलोसिटी में 2 चेंज हुआ, यहाँ भी वेलोसिटी में 2 चेंज हुआ। तो हम देख रहे हैं कि हर एक क्षण पर
इसके वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे जो 2 है संख्या, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह का अगर एक्सीलरेशन हो तो हम कहते हैं कि वह एक्सीलरेशन, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वेरिएबल एक्सीलरेशन हम कब कहेंगे। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन तब कहेंगे जैसे मान लीजिए फर्स्ट 1 सेकेंड में 2 बढ़ा इसका वेलोसिटी, अगले 1 सेकेंड में 5 हो गया होता, फिर अगले 1 सेकेंड में यहाँ पर 12 हो गया होता। मतलब यहाँ पर किस रेट से बढ़ रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 5 से ओके, तो इस तरह से जैसे मैंने 2 से 5 और 5 से 12 और 12 से, मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बढ़ने का हर 1 सेकेंड में जो इसके वेलोसिटी में वृद्धि हो रही है वह कांस्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा वृद्धि हो जा रहा है, कभी कम वृद्धि हो रहा है। अगर इस तरह का एक्सीलरेशन हो तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यह जो एक्सीलरेशन है वेरिएबल है, वह कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब कहेंगे। ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब कहेंगे। ए बॉडी इज said to have non-uniform acceleration if magnitude or direction or both change during motion। तो इस तरह से हमने देखा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला अगर हम निकालना चाहें, जैसे वही एवरेज की बात होती है कि अगर देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए रोड पर चलते समय, तो अक्सर हम लोग रोड पर चलते हैं, गाड़ियों में बैठकर भी चलते हैं या पैदल भी हम चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, बाइक से भी चलते हैं। तो वहाँ कोई यूनिफॉर्मली कुछ नहीं होता है। वहाँ कभी स्पीड अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी अचानक बहुत कम हो जाता है। मतलब बाई चांस रोड बिल्कुल अगर साफ दिखा तो वहाँ पर अचानक स्पीड हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आगे जाम दिख रहा है तो अचानक स्पीड कम हो जाता है। तो देखिए अगल बगल में थोड़ा सा आज डिस्टर्ब है तो मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, मनाया जाना भी चाहिए। महाप्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन। ओके, और इस मोहल्ले में लोग मना रहे हैं, गाने बजाने के साथ मना रहे हैं, काफ़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से आप आगे उन्नति करते रहें। तो मैं क्लास को यहीं पर रोक रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।